ऐसी वीडियो तो बहुत ही मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे, लेकिन मैं आपको इसमें एक प्लानिंग ऐसी बता रहा हूँ जो सब्जेक्ट वाइज है। अब हम वीक 2 पे आ गए हैं। हर वीक मंडे से स्टार्ट करनी है और संडे को एंड। संडे को क्योंकि रिवीजन कर सकते हैं और कुछ बच गया तो वो भी कर सकते हैं। संडे को अगर किसी की अभी भी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो वो भी ख़त्म रहती हैं, किसी की ऑफलाइन चल रही है तो वो भी नहीं रहती। तो संडे को मान लो डबल टाइम सा मिलता है, इसलिए संडे पे वीक एंड करना है अपना ये स्टडी वीक जो कह सकते हैं आप। तो संडे में केमिस्ट्री साइंस, ये टोटल 12 चैप्टर हैं इसमें, और हमें 2 चैप्टर पर डे करने हैं, तो 6 दिन में अप्रॉक्स हो जाएगा। इसमें आपको शुरू के जो चैप्टर हैं वो आसान है, जैसे बॉन्डिंग का हो गया और पीरियोडिक टेबल का हो गया, और वो भी चैप्टर आसान है। मोल कॉन्सेप्ट भी अब आसान हो गया, उसमें थोड़ी सी याद करने की चीज़ है, लेकिन उसमें से नंबर बनते थे पहले बहुत। मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा नंबर का आता था, लेकिन अब तो बहुत ही घट गया है। और वो चैप्टर भी आसान है, स्टडी ऑफ कंपाउंड के जो चैप्टर है ना 4, उनमें लेकिन आपको अपने नोट्स बनाने हैं, तभी फ़ायदा रहेगा। क्योंकि बुक में तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखी है, मतलब लाइन लाइन पूरी लाइन लाइन एक चीज़ के लिए कि दैट वी नीड प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट। बट अगर आप अपने नोट बनाएंगे तो उसमें बस एरो के ऊपर पीटी लिख देंगे, और उससे चाहे तो अगर आपको याद नहीं रहता तो हाईलाइट कर देंगे, तो उससे पता याद रहेगा आपको कि यहाँ पे प्लेटिनम कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ हुआ है। तो वो चैप्टर 2 पेज में, मतलब एक एक पेज में ही 2 साइड में पूरा एक चैप्टर पूरा हो जाता है। ऐसे चैप्टर के साथ आप कर सकते हैं। देख, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर भी हैं वो चारों। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको पता ही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो अपना ही ताज है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमेशा से ही। अब हिस्ट्री सिविक्स में सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए भाई साहब मेहनत ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, 3 चैप्टर रोज़ करने पड़ेंगे। अब आप सोचोगे भाई 3 चैप्टर हिस्ट्री, बोरिंग बड़ा। हिस्ट्री को मैं एक बात बता दूं भाई, पहले सिविक्स से स्टार्ट करना है, सिविक्स में पूरा कर लेना है अच्छे से। सिविक्स बेशक कम नंबर की आती है, लेकिन उसके चैप्टर भी तो कम हैं, 4-5 चैप्टर हैं, उसमें से ही 30 नंबर के करीब आ जाएंगे, तो फ़ायदा है नहीं है। फिर हिस्ट्री से करना है, और शुरू में ही बच्चे ये सोच लें अगर कि भाई इतनी हार्ड है हिस्ट्री में, इतने सारे चैप्टर हैं, तीन तीन चैप्टर हैं, 3 इसके हो गए, चलो ठीक है 2 इसके हो गए, 3 और 2 5 चैप्टर हो गए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले एक इसका किया, फिर एक केमिस्ट्री का, फिर एक ऐसे ऐसे, उससे बोरिंग भी नहीं लगेगा। दिमाग जो है हमारा ये नहीं है कि थक जाता है, वो एक चीज़ को लगातार करने में थक जाएगा। आप अगर उसे अलग अलग टास्क देंगे तो नहीं थकेगा। केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट लगाने हैं आपको, केमिस्ट्री में भी याद करने का है बहुत कुछ, लेकिन इसमें तो सब याद करने का ही है, तो फिर इसमें थोड़ा दिमाग अलग अलग न्यूरो पाथवेज अगर आप साइंटिफिकली कहते हैं इस्तेमाल होंगे, और इसमें अलग होंगे। तो ऐसे आप कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। अब नहीं चाहना तो भाई नहीं चाहना, आपकी मर्जी है। तो कुछ नहीं किया तो इतना तो करना पड़ेगा। अगर कुछ कर लिया है तो ये शायद आपके लिए घट सकता है 2 चैप्टर पर डे के हिसाब से भी, क्योंकि एक दिन की ही छुट्टी है लिटरेचर और हिस्ट्री के बीच में। ये चीज़ बड़ी डेंजरस है। माइकल जैक्सन का गाना है ना, डेंजरस। इसलिए कहानी की तरह सब कुछ पढ़ के निकल जाओ। क्या करो, निकल जाओ। तो सिविक्स से स्टार्ट करो, और एक चैप्टर को आप, अब एक चैप्टर कैसे समझे, देखो एक चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है, वो एक ही चैप्टर है यूनिट का, मतलब 3 यूनिट है, और सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर एक यूनिट है, और फोर्थ और फिफ्थ एक यूनिट है। लेकिन उसमें से फिफ्थ चैप्टर सुप्रीम कोर्ट के बाद जो हाई कोर्ट वाई कोर्ट वाला चैप्टर है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट, वो हटा दिया है।
तो वो तो हट ही गया। तो अब आपको मतलब एक फर्स्ट चैप्टर एक यूनिट, सेकंड और थर्ड एक, और फोर्थ एक। तो आप इनमें से किसी एक यूनिट को ऐसे पढ़ सकते हैं कि सिर्फ शॉर्ट के तौर पर। अगर आप 2 यूनिट, जो बाकी 2 यूनिट हैं, उन्हें बहुत ही अच्छे से कर लेना, तो आप थर्ड वाले को सिर्फ शॉर्ट के उस पर, मतलब और 2 को तो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा अगर ऐसा करना चाहते हो तो। लेकिन अगर आपके पास टाइम बहुत है तो आप, मैं तो एडवाइस यही करूँगा भाई, तीनों कर लो, क्योंकि कभी भी कुछ भी घपला हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ आ जाए कि जिसमें जैसे 3-3 आते हैं हर में सब पार्ट क्वेश्चन में, वो ना आता हो किसी का तो दूसरा तो कर ही लें। लेकिन आपकी मर्ज़ी है, और तो मुझे पता ही है, सब आप पे ही छोड़ना है। जो मन करता है बंदा वही करता है, चाहे कोई कितना ही कह ले। अब मैं ये बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे सुन रहे हैं, कोई सोच रहा होगा यार क्या बात बता रहा है, इतने सारे सारे चैप्टर। कोई ये सोच रहा होगा यार भाई मिल गया कुछ अच्छा, इस ऐसे ही पढ़ लें, कुछ तो हो ही जाएगा, वरना फिर तो वही है डब्बा गोल। तो जो अब मन करे कोई कहेगा अरे नहीं अभी तो 3 हफ्ते बता रहा है, हम तो इसे एक्सटेंड कर देंगे इसके प्लान को 4 हफ्ते। लेकिन भाई आखिरी हफ्ता रिवीजन का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने का टाइम है, वो वो याद करने का टाइम नहीं है। और बाई चांस रह जाए तो कुछ याद करने का है, लेकिन मोस्ट पार्ट जो है अभी जो मैं बता रहा हूँ, ये जो है 3 हफ्ते, ये जो वीक है ना, वीक 2 वीक 3 तक पूरा हो जाना चाहिए। मैथमेटिक्स और कंप्यूटर के लिए तो दे दिया टाइम, और सब्जेक्ट के लिए नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर में कितनी छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी है बस। और कंप्यूटर का तो भाई पता ही है, रिवीजन ऑफ 9th का रिवीजन करना है। मतलब रिवीजन का रिवीजन करना है। अब वीक नंबर 3, वीक